Let's go! नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षागढ़ चैनल और हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परसेंटेज पे। ठीक है, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? किसी संख्या का किसी संख्या का 1/12% 75 के बराबर है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमारी कोई संख्या x है। क्या मान लिया हमने? माना कि संख्या क्या है? x है। x का 12.5% मतलब 25/2% बराबर क्या है? 75। तो इसको जब हम बदलेंगे 25/2 को परसेंटेज से, उसमें भिन्न में 10, तो क्या होगा? 100 का मल्टीप्लाई कि डिवाइड? 25 से क्या बार गया? 4 बार। और ये क्या है? बराबर 75। x बराबर 75 गुणा 8 कितना हो गया? 8 45 56 और 6 600। ये तो हमारा हो गया एक सिंपल मेथड, जो बेसिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बेसिक्स। सीधा सा इसे क्या कहेंगे हम? बेसिक्स तरीका। जिस तरीके से हमने उस दिन कहा था, क्या कहा था कि 12.5% मतलब 25/2% किसके बराबर है? 75 के। तो 100% के कितने के बराबर होगा? क्योंकि हमारी कोई भी चीज़ क्या होती है? 100%। तो 75/25, 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। और जब मल्टीप्लाई में 100 है तो 100। 75 से कितनी बार गया? 3 बार। 6 गुणा 100 मतलब 600। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, हमने एक और तरीका शुरुआत में बताया था। क्या बताया था? कि फर्स्ट तरीका, सेकंड, और इससे पहले हमने शुरुआत की थी, तो शुरुआत में एक ही चीज़ की थी। क्या की थी? कि 12.5% किसका होता है? सबसे बड़ी बात है हमारे लिए क्या? ये तो 12.5% किसका होता है? 1/8 का। 1/8। ठीक है, तो जब 1/8 बराबर कितना है? 75। 1/8 बराबर क्या है? 75। तो 1 बराबर क्या होगा? 75/8 इंटू 1, ये कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 75 गुणा 8 मतलब 600। हम चाहें तो इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास 3 तरीके हो गए। देखने का तरीका सिर्फ एक ही है कि हमें उसे कैसे सॉल्व करना है। शुरुआत में ही बोला था कि परसेंटेज को यूज करना सिर्फ 100 में आसानी से हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा पता होना चाहिए। चलो कोई दूसरा सवाल देखते हैं। कि किसी संख्या का 37 सही 1/2% है 150। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ बताओ? वही एक छोटा सा सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारा। मान के करो या एक्स वाई से, तो इससे तो अच्छा ये है कि हम सीधा सीधा क्या कहें?
37/1/2 प्रतिशत को क्या ले सकते हैं? 75/2। क्या ले सकते हैं? 75/2। 75/2 प्रतिशत बराबर 150। तो 100 बराबर 150/75। अपॉन में 2 है तो नीचे 2, ऊपर गया और ये 100। 75 से गए 2 बार, ये क्या गया 400। तो हमारी वो संख्या क्या प्राप्त हो गई? 400। हमें सिंपल ही देखना है और हमें वो नहीं देखना कि माना ये वो, सीधा देखो 75 बराबर ये तो 100 बराबर क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो देखो अगला सवाल। यदि किसी संख्या में किसी संख्या का 16/2/3 जोड़ दिया जाए तो संख्या इतनी प्राप्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में किसी संख्या का 16/2/3 प्रतिशत जोड़ा जाए तो संख्या 4956 प्राप्त होती है। तो एक इसमें सीधा सा दिया है कि किसी संख्या में किसी संख्या का 16%। अगर मैं यूँ कहूँ कि हमारी संख्या मान के चले कि 100 है, सीधा सीधा सा मान के चले कि हमारी संख्या क्या है? 100 है। 100 में क्या जोड़ दिया? 16/2/3 प्रतिशत। ठीक है, तो सीधा सीधा कितना हो गया ये हमारा? जोड़ लो तो 116/2/3 प्रतिशत हो गया। अब ये किसके बराबर है? 4956 के। तो 100% कितना होगा? क्योंकि वो संख्या क्या होगी, तो क्या कहेंगे? 4956 में इसका भाग देंगे। ठीक है, या तो सीधा सीधा सा 1 प्लस कर देते 16/2/3 प्रतिशत को, क्या लिख सकते थे वहाँ। अब इस तरीके के सवाल को हम जब कर रहे हैं तो हमारे आ रही है कि अब इसको पहले सॉल्व करो और ये करो। लेकिन हमने शुरुआत में एक तरीका देखा था कि ये क्या था, माना चलो एक संख्या 1 है और 16/2/3 को क्या लिख सकते हैं? 1/6। तो ये कितना हो गया था? ये तो ये किसके बराबर आता है? ये तो कितना हो गया? 7/6। तो 1 के बराबर क्या आता? 7 9 5 6, 7 नीचे और 6 ऊपर। 7 से कितनी बार गया? 7 से कितनी बार गया? 7 एकम 7, 0 और 8 मल्टीप्लाई करो 108 इंटू 6। तो 6 6 8 48, यहाँ से लगी 4, ये 6, कितना हो गया हमारा? 648। अरे यहाँ तो 7 है, ये आंसर गलत हो गया हमारा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए और सवाल किया जाए या उसी को करते? अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा अगला सवाल। यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या का
6/2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए जोड़ा जाए तो संख्या 5, 2, 1, 3 प्राप्त होती है। वही चीज़ जो अभी हमने ऊपर किया था। किसी संख्या को मान लो क्या 100%, मतलब फिर ये क्या हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 को 1, इसको क्या लिख सकते हैं 6/2/3 को, बताओ। वो हमें याद करना पड़ेगा। क्या ले सकते हैं हम इसको, बताओ। इसको लिख सकते हैं 1/15, और ये इसके टोटल के किसके बराबर है 52/13 के। तो ये क्या हो गया 16/15 के बराबर क्या हो गया, एक बराबर क्या होगा 16 से कितनी बार गया 16 से कितनी बार गया 52, मतलब 3 बार। फिर कितना बच गया 48 में से 12 तो गया, तो 4 बचा, 2 बार गया। एक मिनट रुको, देखते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कट नहीं रहा, पॉइंटों में नंबर जाएगा। हमारी संख्या है ये 552, ये संख्या बन रही है हमारी 5232, ठीक है। क्या हो रही है ये 5232, ये एक गलती थी, एक मिनट और अब देखते हैं, ठीक है। तो हमारी ये संख्या क्या हो जाएगी यहाँ 5232, 5232, यहाँ 3252, तो ये कितनी बार गया 3, 16 से 3 बार, कितना बच गया 4, 32 बचा, कितना 2, 2 बार गया, फिर 7 बार, ठीक है। तो एक बराबर 327 गुणा 15, ठीक है। फोर 4905 कितना आ गया हमारा मल्टीप्लाई करने पर, अब इसी में कुछ सवाल पूछ लिया है, जहाँ अभी तक पूछा जा रहा था जोड़ा जाए, अब इसी में पूछ लिया जाए घटाया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यदि किसी संख्या का 6/1/4% उसी संख्या से घटा दिया जाए तो संख्या 780 प्राप्त होती है, ठीक है। तो सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है कि हमें क्या करना है, अब इसमें घटाना है। तो एक छोटी सी बात, जैसे कि हमारी किस में से घटेगी 100 में से, कितनी 6/1/4%, क्या हो गया बन के, हाँ 1/16 के, और ये 680 कितना हो गया 15/16 बराबर 680, तो एक बराबर 15, कितना आ गया हमारा
15 से ये कितनी बार जाएगा? कितनी बार गया 15 से? 15 कम 15, 15 75, मतलब 5 बार गया, फिर 1 और फिर 2, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया? 8192। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल देखते हैं। यदि किसी संख्या से 37.1/2% घटा दिया जाए तो संख्या 750 हो जाती है। ठीक है, तो वही वाली बात कि 100 एक संख्या मान के चल 100%, 100 में से कितना घटा दिया है? 37.1/2%, बराबर बचेगा कितना? 750। ठीक, 750 जब हमारा बच रहा है, क्या हो रहा है? 750 हमारा बच रहा है, इसमें से घटाने पर तो ये तो हो गया 1, क्योंकि 100% मतलब 1। 750 ये कितना हो गया? अब इनको क्या करना है हमें डायरेक्ट तो पता नहीं है, लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं? 75/2, और 75/2 को क्या लिख सकते हैं? या इसको नीचे से मल्टीप्लाई करें 100 से, तो कितनी बार गया ये? ये कितनी बार गया? 25 से 4 बार। ये कितनी बार गया? 3 बार। तो क्या हो गया? 3/8 बराबर 750, घटाया तो 5/8, तो 750 बराबर 5/8, तो 1 बराबर कितना होगा? 750/5 × 8, 5 से कितनी बार गया? 1, 5, 50, 150, 150 × 8 कितना हो गया? 150 × 8 कितना हो गया हमारा? 1200। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें ये डिवाइड करना आता होगा तो हम आसानी से कर सकते हैं। अन्यथा क्या करेंगे? किसी संख्या को x मान लें, उसमें उसको जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, फिर उसके बाद उसको यहाँ लाएंगे, तब जाके सवाल होगा। हमने 100% माना, 100% में से सीधा सा 1 हो गया, वो उसका हमें वैल्यू याद थी तो 3/8 मान ली, और उसमें से हमने घटा दिया, और हमारा आंसर कितना आ गया? 1200। इस तरीके के सवालों को इसी तरीके से करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। धन्यवाद।